केरल केरल के वायनाड में एक बार फिर लैंडस्लाइड का हादसा हुआ है। यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी जुलाई 2024 में लैंडस्लाइड हो चुका है और आज जहां यह हादसा हुआ है यह पुरानी वाली जगह से महज कुछ किलोमीटर दूर है। पर इस पूरे हादसे को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या यह हादसा जिम्मेदारों की लापरवाही का परिणाम है? तो इसका जवाब है हां। यह हां मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जो हादसा हुआ है इसकी संभावना विशेषज्ञ कई दशकों से जताते आ रहे हैं। 2011 में माधव गाडगिल रिपोर्ट आई थी। उसने इस वायनाड क्षेत्र के 1-2 नहीं 13 गांवों को इको सेंसिटिव जोन में शामिल करने की सिफारिश की थी। मतलब यहां पर ब्लास्टिंग, खनन, बड़ी निर्माण की गतिविधियों को रोकने की सिफारिश की थी। इसीलिए इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना था। लेकिन इस रिपोर्ट पर चाहे वो केरल सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इसके बाद 2014 में कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आई। उसने वेस्टर्न घाट के कुछ सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन की पहचान की थी कि किन जगहों पर ब्लास्टिंग आदि की गतिविधियां बहुत घातक हो सकती हैं। आज वायनाड में जो हादसा हुआ है यह पुराने वाले हादसे से चंद किलोमीटर दूर है। पिछले हादसे में जहां 300 से अधिक जाने गई थी, यदि सरकार ने सबक लिया होता तो शायद आज और कई जिंदगियां जाने से बच जाती। मैं बता दूं कि जहां पर आज यह हादसा हुआ है उससे कुछ ही दूरी पर एक टनल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और उस टनल प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश की ही एक कंपनी दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड काम कर रही है। कोंकण रेलवे परियोजना के देखरेख में यह काम हो रहा है। 1300 करोड़ से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। जब पहले हादसा हुआ था तब भी यह बात सामने आई थी कि सुरंगों आदि से निकला मलबे का भंडारण, जिस तरह से भंडारण किया जा रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से भंडारण किया जा रहा है, वह कभी भी घातक साबित हो सकता है। और आखिरकार आज भी यही देखने में आया कि उस पूरे क्षेत्र में जिस तरह से अवैज्ञानिक ढंग से मलबे का भंडारण किया जा रहा है वह लैंडस्लाइड को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल विकास की आड़ में हम बुनियादी सवाल भूलते चले जा रहे हैं। दरअसल क्या है कि पैसे की होड़ में कई बार जिंदगी दांव पर लगा दी जाती है। अभी बहुत सारे आप लोगों में से बहुतों को याद होगा कि अभी साल 1.5 साल पहले ही 2 साल पहले ही पहाड़ों में सिलक्यारा में एक टनल हादसा हुआ था जिसमें 41 जिंदगियां कई दिनों तक, लगभग 20 दिनों तक भीतर फंसी रही थी। सौभाग्य था कि कोई जान नहीं गई, लेकिन वह हादसा भी सिर्फ और सिर्फ इस कारण हुआ कि हिमालय के कच्चे पहाड़ों को ब्लास्ट से तोड़ा जा रहा था। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है